वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे टावर ऑफ गॉड की फर्स्ट एपिसोड। ये एनिमे मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड पे एक टावर होता है, जो उस टावर तक पहुंच जाता है उसकी कोई भी कैसी भी विश पूरी कर देता है, मगर उस टावर से किसी भी विश को मांगने से पहले उस टावर पर पहले चढ़ना पड़ता है। और अगर उस टावर पे कोई चढ़ना चाहता है तो बहुत सारे लेवल या चैलेंज कंप्लीट करनी पड़ती है। और यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम एक वॉर्म नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि उस बड़े से टावर के नीचे बनी हुई एक गुफा में रहता है। यहाँ पे वो गुफा पूरी तरह से बंद है, इसलिए वॉर्म को समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर कैसे निकले, और साथ ही साथ इसको कोई आइडिया भी नहीं था कि वो यहाँ पे आया कैसे, क्योंकि इसकी पास्ट की सारी मेमोरीज मिट चुकी थी। बस उसे इतना पता था कि वो किसी भी तरह से इस गुफा से बाहर निकलना चाहता है, इसीलिए उस गुफा में जितने भी रखे हुए पत्थर थे उसको पहाड़ बना के उस पर चढ़ने लगता है और दीवार के ऊपर छेद करने की कोशिश करता है, पर वो गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता, वो फिर चढ़ के किसी भी तरीके से उस गुफा में होल बना देता है। फाइनली जब वहाँ पे होल बन जाता है तो वहाँ से बहुत तेज रोशनी आनी स्टार्ट हो जाती है, और फाइनली उसी की उम्र की एक छोटी लड़की दिखी, जो कि वो भी उस गुफा के अंदर आ गई थी। उसकी और वॉर्म की दोस्ती हो जाती है। फिर वो वॉर्म को बताती है कि इस गुफा के बाहर बहुत बड़ा टावर है। टावर में चढ़ने के बाद बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं और वो उन स्टार्स को देखना चाहती है, वही उसकी ख्वाहिश है। पर वॉर्म की कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि उसे एक अपनी दोस्त मिल गई थी। फिर वो अपना नाम रेचल बताती है। साथ ही गुफा के ऊपर एक होल हो चुका था, जिससे वो बाहर की दुनिया देख सकते थे। फिर वो कहता है कि वो वहीं पे रहना चाहता है रेचल के साथ में, लेकिन फिर क्या होता है, रेचल वहाँ से भागने लग जाती है और बॉन उसे देख भी लेता है। वो उसका पीछे करता है, पर रेचल बहुत दूर भाग गई थी और बॉन उसका पीछा करता है। बॉन उसके पास आता है, फिर उसे रोकता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो रेचल। फिर रेचल और बॉन दोनों साथ में गिर जाते हैं। फिर रेचल उसे कहती है कि उसका सपना यहाँ पे रुकना नहीं, ऊपर टावर पे जाना है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुक सकती। बॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो अचानक से देखता है कि रेचल वहाँ से डिस्ट्रॉय हो रही थी और धीरे धीरे फिर वो गायब होने लगती है। बॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही बॉम के सामने एक गेट ओपन होता है और वो गेट में से एक हाथ बाहर निकलता है। बॉम उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बॉम को भी पता है कि उसे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे कि वो रेचल को ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं बॉम किसी अलग जगह में आ चुका होता है। फिर बाद में पता चलता है बॉम एक टावर के अंदर है, जो उसी टावर के गार्डियन फिर उसके पास आता है। वहाँ पे उस गार्डियन को बॉम का नाम पता था। बॉम शॉक था। फिर वो सोचता है कि इसे मेरा नाम रिचल ने बताया होगा। फिर वो गार्डियन से रिचल के बारे में पूछता है, पर वो गार्डियन कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बता सकता। अगर उसे कोई सवाल पूछने हैं तो उसे टावर के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये इतना भी आसान काम नहीं था। और वो फिर ये बताता है कि सामने जो केज है उसमें बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, और वो सी मॉन्स्टर है। उस मॉन्स्टर के पीछे एक ब्लैक कलर की बॉल है। वो बॉम से कहता है कि तुम्हें ये बॉल डिस्ट्रॉय करना है, और अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हो तुम इसको पार करके अगले फ्लोर पे पहुंच जाओगे, और इसी तरह से चैलेंज सारे पास करने के बाद तुम टावर के एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे। फिर तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बॉन उसकी बात सुन तो रहा था और किसी भी तरह उसके टॉप पे जाना है उसने ये तय कर लिया था। यहाँ पे वो गार्डियन ये भी कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, अगर तुम चाहो तो इस प्लान को ड्रॉप कर सकते हो। पर इतने में ही बॉम वहाँ से भाग के वो सामने वाले कीज के अंदर जाने लगता है। इतने में ही वहाँ पे एक लड़की आती है और बॉम के फेस पे एक किक मारती है और बॉम नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि बॉम अभी बहुत ज्यादा कम उम्र का है, और वो सी मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वैसे उस लड़की का नाम यूरी था। उसके साथ में एक और लड़का था जिसका नाम गोल्ड था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज थी वो बॉम को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर गोल्ड अपने पास से किसी तरह की चीज निकालता है। फिर बॉन को उसे यूज करने के बाद इन दोनों की बात समझ आने लग गया था। गोल्ड और यूरी उससे कहने लग जाते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें आगे इस तरह से नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी उम्र भी कम है और तुम्हें नहीं पता कि आगे किस तरह से चैलेंजेस मिलने वाले हैं। पर बॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी तरह आगे जाना था। फिर गार्डियन यहाँ पे यूरी से कहता है कि यूरी अगर तुम मदद करना चाहती हो तो तुम अपना तलवार दे सकती हो। शायद गार्डियन उस लड़की को जानता था। यहाँ पे वो किसी ब्लैक सोर्ड के बारे में बात कर रहे थे। हम फिर देखते हैं यूरी अपने पास से वो तलवार निकालती है। बॉम क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट था इसलिए यूरी उसको अपना तलवार दे देती है, जबकि उसे पता था ये कोई मामूली तलवार नहीं है। बॉम इस तलवार को ले लेता है और तुरंत ही उस केज के अंदर जाने लगता है। फिर वहाँ पे मॉन्स्टर से बचते हुए उस बॉल की तरफ जा रहा था, और इतने में ही मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और उसे खा जाता है। फिर बॉम उसके पेट के अंदर से उसे अटैक करता है। फिर वो मॉन्स्टर घायल हो जाता है और उसे बॉम को बाहर निकाल देता है। फिर उस तलवार से बॉम उस बॉल पे मारता है, पर वो बॉल डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी। फिर इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने आ गया था। फिर केज के बाहर से गोल्ड आवाज लगाता है कि बॉम को उस तलवार की पावर यूज करनी चाहिए, लेकिन बॉम कुछ भी करके वो पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे यूरी बताती है कि तलवार की जो स्पिरिट है वो बॉम की बात बिल्कुल नहीं मानेगी। फिर बॉम जैसे ही कुछ बोलता है वो स्पिरिट अचानक से बाहर आ जाती है। बॉम क्यूट था इसलिए उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है। इतने में ही फिर अचानक से बॉम उस तलवार से बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और आसानी से उस फ्लोर को पार कर जाता है। ये देख गोल्ड और यूरी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वैसे फिर नेक्स्ट फ्लोर पे यूरी भी आगे जाने लगी थी, तभी गार्डियन उसे रोक देता है और पहले तो उस मॉन्स्टर को पूरा खत्म करता है। फिर बाद में पता चलता है कि यूरी एक प्रिंसेस है। फिर सेकंड फ्लोर का सीन दिखाते हैं कि ये वाली जगह पहले वाली जगह से बहुत ज्यादा अच्छी है।
और वर्म इसे देख के हैरान था क्योंकि अभी तक वो कभी गुफा से बाहर नहीं निकला था, लेकिन अब ये टाइम नहीं था इसे एंजॉय करने का। और फिर वो सामने एक डिब्बे को उड़ता हुआ देखता है। उस डब्बे में से बहुत तेज लाइट निकल रही थी। यहाँ पे फिर बॉम्ब को सेकंड फ्लोर के बारे में पता चलता है। असल में यहाँ पे टोटल 400 लोग हैं जो कि इन फ्लोर्स को पार करने के लिए यहाँ पे आए थे। इसमें उन्हें कुछ करना नहीं है, बस आखिर में एक दूसरे से लड़ना होगा, जिसमें से 400 में से 200 लोग बचे रहेंगे। तब वो आगे के लेवल पे पहुंच जाएंगे और उनको थर्ड फ्लोर पे भेजा जाएगा। और फिर सेकंड फ्लोर का सेकंड लेवल स्टार्ट हो गया था और वो भाग रहा था क्योंकि वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। और तभी वहाँ पे बहुत ही खतरनाक इंसान आ जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और साथ ही और एक एलिगेटर टाइप का क्रिएचर उसके सामने आ जाता है जिसका नाम रेक है। और यहाँ पे वो बॉम्ब पे हमला करने वाला था। फिर वहाँ पे एक और लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम कुम था। कुम के सामने एक और क्रिएचर आता है पर कुम उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं वर्म के सामने जो एक आदमी था उसे कोई और मार देता है तीर से। एक और क्रिएचर आ जाता है जिसकी बहुत सारी आंखें होती है और वो तीनों बॉम्ब को घेर लेते हैं। तो एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो क्या लगता है आपको कि सब लोग इसको मार देंगे या बॉम्ब उन सबसे बच जाएगा? देखते हैं सेकंड एपिसोड में। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।